Hello, dear students. Today we are going to start the sixth part of Profit and Loss. तो आज के इस पार्ट में हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक नई टर्म सीखेंगे जो है डिस्काउंट। तो डियर स्टूडेंट, ये डिस्काउंट होता क्या है? चलिए हम पहले इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। डिस्काउंट इज़ द रिडक्शन गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस, जिसको हम MP यानी कि मार्क्ड प्राइस जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, ऑन एन आर्टिकल, यानी कि डिस्काउंट जो होती है वो मार्क्ड प्राइस में दिया हुआ रिडक्शन होती है। रिडक्शन मीन्स उसको कम करके जो रेट हमें मिलता है वो उसका सेलिंग प्राइस है, और जितना कम किया जाता है उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। द प्राइस आफ्टर गिविंग डिस्काउंट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आप पहले ही सीख चुके हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आर्टिकल जो है वो सेल किया जाता है। तो मैं फिर से बता दूं कि जो मार्क्ड प्राइस होता है, यानी कि सपोज कीजिए किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो स्लिप लगी हुई है वो उसका मार्क्ड प्राइस है। सपोज कीजिए उसके ऊपर 1000 लिखा हुआ है, बट आप उसको लेकर आते हैं कितने में, 900 रुपीज़ में। तो आपको उसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिला है, 100 रुपीज़ का। तो जो 100 रुपीज़ हमने लेस किए हैं वो उसकी डिस्काउंट होती है। तो डिस्काउंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि जो प्रोडक्ट के ऊपर स्लिप पर लिखा हुआ है उससे जितना हम पेमेंट करके आते हैं उसको माइनस कर दे तो जो दोनों का डिफरेंस होता है उसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो चलिए हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ शर्ट इज़ ₹800, इट इज़ सोल्ड फॉर ₹680, फाइंड द डिस्काउंट। किसी शर्ट का मार्क्ड प्राइस जो है वो 800 है, बट उसे सेल किया गया 680 रुपीज़ में। तो आपको बताना है कि उसके ऊपर हमें कितनी डिस्काउंट मिली है। तो सोल्यूशन देखिए, MP मीन्स मार्क्ड प्राइस ऑफ शर्ट ₹800, SP मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इज ₹680। तो डिस्काउंट क्या रहेगा, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हम 800 से 680 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट मीन्स 120 रुपीज़ इज आर डिस्काउंट। तो ये होता है फर्स्ट मेथड डिस्काउंट को कैलकुलेट करने का। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, अ बुक हैज़ अ मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹500, अ डिस्काउंट ऑफ ₹75 इज गिवन, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो देखिए एक बुक है जिसका मार्क्ड प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ है, और उसे खरीदने पर हमें 75 रुपीज़ की डिस्काउंट मिलती है। तो हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस, यानी कि वो बुक हमें कितने में बेची गई। तो सोल्यूशन देखिए, MP of the book is ₹500, डिस्काउंट इज ₹75, सो SP यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक वो क्या रहेगा, जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, यानी कि 425 में वो बुक हमें बेची गई। हम उसे कितने में खरीद कर लेकर आए हैं, 425 में। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि उस बुक के ऊपर जो रेट लिखा हुआ था वो था उसका मार्क्ड प्राइस जो 500 रुपीज़ था, और जो बुक सेलर था उसने हमें कहा कि इसके ऊपर आपको 75 रुपीज़ डिस्काउंट मिलता है। तो हमने वो बुक कितने में खरीदी है, 425 रुपीज़ में। तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। द MP ऑफ अ बैग इज़ ₹1000, मार्क्ड प्राइस है किसी बैग का वो 1000 रुपीज़ है, और डिस्काउंट ऑफ 10% इज़ गिवन। देखिए अब यहाँ पर आपको परसेंटेज में गिवन है, जैसे आप कई बार शॉप्स पे देखते हो 50% ऑफ, तो वो ऑफ भी क्या होता है, डिस्काउंट ही होता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो आपको उस बैग का सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन देखिए, MP यानी कि मार्क्ड प्राइस ऑफ द बैग इज ₹1000, डिस्काउंट परसेंटेज हमें कितनी गिवन है, 10%। अब ये 10% जो है वो किसका 10% है, वो इस 1000 रुपीज़ का 10% है। तो पहले हमें डिस्काउंट जो है वो निकालनी होगी क्योंकि हमें यहाँ परसेंटेज में गिवन है, और आप
परसेंटेज निकालना अच्छे से सीख चुके हैं। तो हम कैसे करेंगे, 1000 रुपीज़ जो इसका मार्क्ड प्राइस है, मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट 10 अपॉन 100। तो हम इसको शॉर्ट कर लेंगे, यानी कि 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 10 10 जार 100। इट मीन्स जो हमारी डिस्काउंट है वो 100 रुपीज़ है। तो सेलिंग प्राइस अब क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट, यानी कि मार्क्ड प्राइस था हमारा 1000 रुपीज़ और डिस्काउंट हमें मिल रही है 100 रुपीज़। तो हमारा जो बैग के लिए सेलिंग प्राइस था वो था ₹900। तो देखिए इस तरह से डिफरेंट वेज में आपको डिस्काउंट गिवन हो सकती है और आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना हो सकता है। तो आई होप आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।